मुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का परिवर्तन का योग। अक्टूबर के पहले भाग में क्या कुछ होने के योग दिखाई देते हैं आपकी राशि के अनुसार से। देखिए मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आपके ग्रह के राशि के स्वामी कौन है? बुध। और बुध ग्रह बड़े शुभ योग बनाने वाले हैं, परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत हो गई कि इस पक्ष में बुध परिवर्तन तो होंगे, आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, अपनी राशि में अपने घर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद ही अस्त हो जाएंगे। तो उसको शक्ति देनी पड़ेगी आपको। जैसा 2 दिन उम्मीद जगाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से कि शुरू में परिवर्तन होने के बाद, उसके बाद अस्त हो जाएंगे, तो इस शुभ काल में कहीं ना कहीं उनमें अस्त होने के कारण से शक्ति कम हो जाएगी। तो उनको शक्ति किस प्रकार से देनी है वो हम आपको बताएंगे, आपकी राशि के अनुसार से क्या कुछ प्रभाव होने वाला है। साथ साथ शुक्र ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र आपके लिए ऐसी जगह जा रहे हैं कि जो आपके लिए बहुत विशेष योग बनाने वाले हैं। आपको हम चाबी देने वाले हैं कि कहां से आपकी किस्मत में वो चाबी लगा लें तो आप विशेष तौर पे उस ताले कैसे खोल सकते हैं, किस्मत के ताले को कैसे खोल सकते हैं, पराक्रम के ताले को कैसे खोल सकते हैं। ऐसे में जब शनि महाराज लगातार आपके पराक्रम में कमी लाने के योग बना रहे हैं, वक्र होकर आप इसे बैठे हुए हैं, ऐसे में शुक्र का परिवर्तन होना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो यह आपके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से लाभ के योग बनाने वाला है। उसका भी उपाय हम आपको बताएंगे अभी। तो आई सब ग्रहों के साथ साथ मंगल ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं। मंगल आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में जाएंगे और वहां पंचम भाव में जाकर मंगल जो विशेष तौर पर योग बनाएंगे वो आपके लिए थोड़ा सा मंगल को शक्ति अगर आपने दे ली, क्योंकि मंगल अस्त भाव में चल रहे हैं। वैसे हमने अलग से वीडियो बनाया था एक इसके ऊपर, मंगल के ऊपर, वो आप जाके सुन सकते हैं कि मंगल आपको 4 महीने तक मंगल अस्त चल रहे हैं। इस बार बहुत रेयरेस्ट होता है कि 4 राशियों को मंगल क्रॉस करेंगे और उन सब अवस्थाओं में मंगल क्षीण रहेंगे, कमजोर रहेंगे। तो ऐसे में मंगल को यदि ताकत, मंगल पराक्रम के मालिक है, तो मंगल को ताकत देने की जरूरत है। यदि वो कर पाए आप तो फिर आप बहुत सुंदर तरीके से इन ग्रह के परिवर्तनों का लाभ ले सकते हैं। तो आप समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग और कब आपको क्या कुछ करने की जरूरत है, किस प्रकार से उपाय आपको करने चाहिए। वहीं 4 अक्टूबर की ग्रह गणना हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि और षष्ठी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। देखिए षष्ठी का श्राद्ध है, बुधवार का अवसर है। ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए जो दिखा रही है ग्रहों का योगायोग, ये थोड़ा सा आपके लिए खर्चों वाला है। ऐसे में जो ग्रह योग दिखा रहे हैं कि अननेसेसरी के जुर्माने, अननेसेसरी खर्चे थोड़े परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बुद्धि को शांत रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। बिना सोचे समझे कुछ मत बोलिएगा, अननेसेसरी विचार से कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, मन थोड़ा चंचल होगा, खर्चे में ज्यादा रहेगा, हर चीज में ज्यादा, जहां खर्चा दिखाई दे रहा है वहां की तरफ ज्यादा भागेगा। तो सोच समझकर कार्य करना बहुत जरूरी है। उपाय के तौर पर सबसे श्रेष्ठ यह है कि भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर उन्हें विशेष तौर पर मक्खन मिश्री का भोग लगाएं। षष्ठी का श्राद्ध स्थिति में किया जाएगा। अपने जो जिन पितरों का गमन षष्ठी के दिन हुआ है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में, उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन इत्यादि समस्त कार्य अवश्य करें, तर्पण इत्यादि अवश्य करें, कल्याण होगा। वहीं 5 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि, सप्तमी का श्राद्ध उस दिन विद्यमान है और सप्तमी तिथि के बाद आपके ग्रहों का योग परिवर्तन जो हो रहा है वो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। सुबह सुबह 7:04 पर चंद्रमा का प्रवेश मिथुन राशि में होगा। ये लग्न राशि है आपकी और ये आपके लिए बड़ा अनुकूल रहने वाला है। आपके मन को शांत करेगा। जो अननेसेसरी की स्ट्रेस चल रहा था उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी दुस्वाभाविकता परेशान कर सकती है, हाना की स्थिति परेशान कर सकती है। ऐसे में अस्वस्थ होकर थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है, जो सूर्योदय से लेकर करीब करीब रात्रि में चलेगा योग, जो करीब करीब शाम को 7:37 तक रहेगा। तो ऐसे में थोड़ा सा आप उपाय भी कर लें, वो अच्छा रहेगा। ऐसे में बृहस्पतिवार के दिन पीली चीजों का दान, केले का पूजन, केले का दान करना आपके लिए अच्छा है। ब्राह्मणों को भोजन कराना आपके लिए अच्छा उपाय है। ये सब कराकर आप लाभ ले सकते हैं। वहीं षष्ठी तिथि की बात करें तो 6 अक्टूबर की हम बात करें तो शुक्रवार का अवसर, उस दिन सप्तमी और अष्टमी का योग है। सप्तमी केवल दिल्ली के पंचांग से यदि हम बात करें तो केवल आधी घड़ी तक ही विद्यमान रहेगी। उसके बाद अष्टमी का आगमन हो जाएगा और उसके बाद आप ध्यान रखें कि इस दिन कोई नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों का योगायोग जो दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से थोड़ा सा कहीं कष्ट में फंसा सकता है। अष्टमी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। साथ साथ महालक्ष्मी के व्रत समाप्त हो रहे हैं। महालक्ष्मी के व्रत बहुत विशेष है। हमने पिछले बार आपको बताया था कि महालक्ष्मी के जो व्रत आते हैं 16 दिन के, ये 16 मंत्रों को जप करने की विधि है, जो ऋषि भृगु के द्वारा बनाए गए। भगवान
भगवती महालक्ष्मी का जब उनको श्राप मिला, वहाँ महाराज भृगु ने जब भगवान विष्णु की छाती पर उनका अपना पैर रख दिया था, तो महालक्ष्मी रुष्ट हो गई थी और कहा था कि आज के बाद हम आपके पास आएंगे नहीं। तब उन्होंने भगवती का स्तवन किया। ये 16 मंत्र जिनसे हमने पूरे इन 16 दिनों बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया है और विशेष तौर पर सिद्ध करके श्री यंत्रों को स्थापित किया है। जिन्होंने अपना स्थान आरक्षित कराया था उनको वो यंत्र बहुत जल्दी भेजे जा रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि उन यंत्रों का पूजन विशेष तौर पर नित्यपति कीजिएगा। जब आपको प्राप्त हो जाए वो यंत्र, उन पर विशेष तौर पर श्री सूक्त का पाठ करते हुए और विशेष तौर पर उनका पूजन सब नित्यपति करेंगे तो पूरे वर्ष आपके लिए महालक्ष्मी के लिए ये यज्ञ करना बड़ा शुभ रहेगा। 7 अक्टूबर की ग्रह गणना समझें तो उस दिन शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और साथ साथ कर्क राशि में ग्रहों का परिवर्तन जाएगा। चंद्रमा जो है वो शाम के समय कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। दिन आपके लिए अनुकूल दिखाई देता है, अच्छा रहेगा। नए विचारों से अवगत रहेंगे, नई शक्ति से ओतप्रोत रहेंगे और खासतौर पर आपकी माता जी का आशीर्वाद आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ऐसे में ग्रह गणना शास्त्रों में दिखा रही है। तो जो भी कार्य करें माता जी का आशीर्वाद लेके करें। जो भी कार्य करें, विशेष तौर पर शनिवार का अवसर है, सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़े से तिल डालकर वहाँ एक तिल के तेल का दिया प्रज्वलित कीजिए और वहाँ प्रदक्षिणा करें, पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें। ये सारे उपाय कर कर आप ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। मंगल ग्रह इत्यादि बाकी ग्रहों को जो क्षीण है उनको ताकत दे सकते हैं। नवमी का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। अपने पितरों के निमित्त नवमी का श्राद्ध मध्याह्न काल में अवश्य करें। उदय तिथि तो अष्टमी है, लेकिन मध्याह्न के समय नवमी तिथि आने के कारण से ये नवमी का श्राद्ध उस दिन करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। 8 अक्टूबर को ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है। रविवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान, उदय तिथि के तौर पर सर्वार्थ सिद्ध योग पूरे दिन विद्यमान रहेगा। उसका लाभ ले सकते हैं। नए कार्य आरंभ करने के लिए 10वीं का श्राद्ध इस दिन किया जाएगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए समय बहुत अनुकूल है, आपके लिए समय अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं से कुछ बढ़िया कार्य करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अपने आप को मोटिवेट रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आपका जीवन साथी आपके लिए बहुत लकी है। उनके साथ मिलकर शांति के साथ आप समझ के साथ काम करने का प्रयास करेंगे। दुविधा को हटा दें मन से। बुद्ध कमजोर होने के कारण से ऐसी दुविधा मन में हो सकती है, हाँ ना की स्थिति बन सकती है, तो उसको हटाकर आश्वस्त भाव से काम करने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर स्थिति बन सकती है, लाभ मिल सकता है। सुबह सुबह भगवान सूर्य के निमित्त थोड़ा सा अर्घ अवश्य दें, उनको कल्याण होगा। 9 अक्टूबर की बात करें तो सोमवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है। आपके हिम्मत को जगाएगा, आपके पुरुषार्थ को जगाएगा और कई जगह से लाभ के योग आपके लिए बना सकता है। लेकिन आप अपनी शक्ति को अपने लिए यूज करने का प्रयास कीजिए। बेकार के दूसरों संसार के कामों को थोड़ा त्याग कर अपने निमित्त थोड़ा सा स्वार्थी बनते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। एकादशी का श्राद्ध इस दिन शास्त्र में प्रशस्त है और साथ साथ भद्रा विद्यमान है। इस बात का ध्यान रखें कि जो 12:36 तक विद्यमान रहेगी, तो उस वक्त तक, सुबह दोपहर के इस वक्त तक नए कार्यों में हाथ न डालें, वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। 10 तारीख की बात करें, 10 अक्टूबर की, उस दिन मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि, और इस दिन श्राद्ध तो नहीं है कोई भी, क्योंकि एकादशी का श्राद्ध एक दिन पहले कर चुके हैं। द्वादशी का श्राद्ध अगले दिन किया जाएगा। इस दिन एकादशी है इंद्रा एकादशी। इंद्रा एकादशी के दिन तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस दिन तर्पण करें, गायत्री का यज्ञ करें, भगवान विष्णु का स्तवन करें। कहा जाता है कि इस दिन जो तर्पण इत्यादि किए जाते हैं उससे पितरों के निमित्त, समस्त पितरों के निमित्त, ज्ञात अज्ञात कई प्रकार की स्थिति हो सकती है। बहुत सारे तो पितर में ज्ञात रहते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है 3 पीढ़ी तक अवश्य हर व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। चाहे वो बड़ा है, चाहे वो छोटा है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो माता जी है। तो इस बात का ध्यान रखें। कोई भी कई जगह भ्रांति उत्पन्न कर देते हैं कि माताएं श्राद्ध नहीं कर सकती हैं। अरे ऐसा नहीं है। शास्त्र को पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो आपको सब चीजें प्रशस्त की जाएंगी। आप हर चीज को पढ़ें, समझें और बहुत बढ़िया तरीके। श्राद्ध में कहीं भी स्त्री पुरुष का भेद इस प्रकार से नहीं किया गया है। कई लोगों ने कपोल कल्पित बातें अपने ज्ञान के अनुसार से उसको प्रदर्शन करने का प्रयास किया है, लेकिन शास्त्र में कहीं भी सब लोगों को अग्रज पूर्ण कहा गया है। ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो इसका आपसे काम करना। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष व्यवस्था रखी है। यदि आप अपने किसी कारण से घर में श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं तो आश्रम की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। यहाँ अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ, ब्राह्मण भोजन, तर्पण इत्यादि करने की सुंदर व्यवस्थाओं का कार्य किया गया है। तो आप फोन नंबर जो स्क्रीन पे चल रहे हैं उन पर फोन कर अपने पितरों के श्राद्ध इत्यादि के कर्म के संबंध में जो कार्य करना है वो जान सकते हैं विधि को। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है। पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं। बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत। बहुत
भंडारे चलते हैं, रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योग आश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योग आश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।